हेलो फ्रेंड, मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉर इग्नू एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर पेपर MEC 101 जिसका टाइटल है मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर 6B का मैं सलूशन प्रेजेंट कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक देना ना भूलें। अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि असाइनमेंट का ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टर्म एंड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऐसे आपको इन्वेलप थ्योरम वगैरह का हमारा वीडियो मिल जाएगा, चैनल में अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ देखते हैं, कंसिडर करना एक प्रोडक्शन फंक्शन Q इक्वल टू Q इज द फंक्शन ऑफ FL वेयर Q रिप्रेजेंट output and L is factor of production। यहाँ WB let W be the per unit price of labor and P be the per unit price of output। ठीक है, आपको यूजिंग द इन्वेलप थ्योरम से डिटरमाइन करना है सप्लाई फंक्शन एंड फैक्टर डिमांड फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों को फैक्टर डिमांड फंक्शन को निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद डायरेक्टली हम लोग इन्वेलप थ्योरम को यूज करते हुए नेट सप्लाई फंक्शन को डिराइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वी कैन डिराइव द सप्लाई फंक्शन फ्रॉम प्रॉफिट फंक्शन, जिसको पाई से डिनोट करेंगे, प्रॉफिट फंक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है कि जो पाई से डिनोट करते हैं प्रॉफिट फंक्शन को, तो उस प्रॉफिट फंक्शन को लिखते हैं P प्राइस ऑफ आउटपुट, एंड ये आउटपुट जो दिया गया है F इज फंक्शन ऑफ L। ये हमारा प्राइस इनटू आउटपुट, ठीक है, TR कहो, माइनस W बेज और L इज द अमाउंट ऑफ लेबर। ठीक है, अब इसका FOC फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। ठीक है, तो पाई का डेरिवेटिव हम लेंगे L का रेस्पेक्ट में, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू L, तो 0 होगा। अब यहाँ पर हम इसको फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में इसको इक्वेट करेंगे। अब इसका लेंगे तो P बाहर चला जाएगा, डेल FL बाय डेल L माइनस यहाँ पर लेंगे W इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशंस बन गया जिसको हम लेटर ऑन यूज करेंगे। अब जो हमारा फैक्टर डिमांड फंक्शन होता है, फैक्टर डिमांड फंक्शन, एक्चुअली जो फैक्टर डिमांड फंक्शन जो होता है L है, वो दो चीज़ पर बेसिकली डिपेंड करेगा। पहला प्राइस ऑफ आउटपुट और दूसरा वेज। ठीक है, किसी भी फैक्टर डिमांड फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ आउटपुट, और बेस पर करता है वी मस्ट सैटिस्फाइड करेंगे, सैटिस्फाइड। ठीक है, द FOC कंडीशन। ठीक है, थोड़ा सा आपको चेन रूल, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग यानी पार्शियल डेरिवेटिव का नॉलेज होनी चाहिए। तो आप प्रॉफिट फंक्शन को लिखेंगे, प्रॉफिट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ P एंड W, फर्स्ट थिंग इक्वल टू P। ठीक है, F इज द फंक्शन ऑफ L, L इज द फंक्शन ऑफ PW। ठीक है, ब्रैकेट में कंपोजिट फंक्शन में ये हो गया, और यहाँ पर जो W है मैं W लिखा, और L इज द फंक्शन ऑफ PW।
अब इसको क्या करेंगे, दोनों साइड पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू W, ठीक है, पार्शियली ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग ऑफ बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू W, ठीक है। तो ये चीज़ को हम यहाँ ये ऊपर में हम ये चीज़ को पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे, तो ऊपर का कुछ पोर्शन को मैं मिटा देता हूँ, ये तो हो गया। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको रखना है। तो हमको इसको करना है, ठीक है। तो डेल पाई इज द फंक्शन ऑफ PW बाय, किसके रिस्पेक्ट में करना है, W का रिस्पेक्ट में करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ये फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाएंगे, ठीक है। ये फर्स्ट फंक्शन का कंसीडर करेंगे, सेकंड फंक्शन, जैसा कि प्रोडक्ट रूल, तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन DW टाइम्स सेकंड फंक्शन मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन FL which is the function of PW प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन को डायरेक्टली हम W की एक कंपोजिट फंक्शन पहले L के रेस्पेक्ट में निकालेंगे चैन रूल से, उसके बाद हम करेंगे। तो डेल F L इज PW, पहले L का रेस्पेक्ट में लेंगे चैन रूल, उसके बाद हम L इज द फंक्शन ऑफ PW कर लेंगे, ठीक है। तो डेल L PW, चेन रूल आपको नहीं आता होगा तो मेरे चैनल के वीडियो में अवेलेबल होगा, चैनल के प्लेलिस्ट में, थर्ड पेपर में, ठीक है। तो पहले L के रेस्पेक्ट में लिए कंपोजिट फंक्शन है, उसके बाद L इज द फंक्शन ऑफ PW को लिए हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन टाइम फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ देख लेंगे P है, एक साइड का काम क्लियर हो गया, माइनस ब्रैकेट में रखेंगे, इसमें भी चेन रूल लगाएंगे, सॉरी प्रोडक्ट रूल दिए। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो DW बाय DW, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम सेकेंड फंक्शन L बाय PW प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, तो डेल L इज ए फंक्शन ऑफ PW, तो W से हम डायरेक्टली ले सकते हैं, इनटू फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन W। अब हम लोगों को काम काफ़ी हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, इसको तो एज इट इज लिखेंगे, डेल पाई PW DW, ये एज इट इज रहेगा। अब इसकी डेरिवेटिव लेंगे P के रेस्पेक्ट में, तो 0 होगा, क्योंकि कांस्टेंट होता है पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग में, जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं उसको अलाउ करते हैं वैरी करने का, अदर को हेल्ड किया जाता है कांस्टेंट। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा L इज द फंक्शन ऑफ PW, कंपोजिट फंक्शन है। और यहाँ पर ये P वाला को हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, डेल F L PW ब्रैकेट कंपोजिट फंक्शन है, DL का रेस्पेक्ट में लिए। तो ये वाला पहले मैंने लिखा, इसको ये लिखा, फिर यहाँ पर DL इज द फंक्शन ऑफ PW बाय DW, ये भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि एक स्टेप और मैं बढ़ता हूँ, ये 1 हो जाएगा, ये L इज द फंक्शन ऑफ PW प्लस ये W को पहले मैं लिख देता हूँ, डेल L PW बाय DW, ठीक है, मल्टीप्लाई पहले लिख दिया। अब इसको ब्रैकेट को जैसे ही हम ठीक क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो जो प्लस ये दोनों माइनस हो जाएगा, ठीक है, ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो दोनों माइनस होगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस,
ब्रैकेट को ख़त्म कर देते हैं, एक स्टेप को हम बचा रहे हैं, आप लोग बढ़ा के लिखिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है अरेंज करना है, इसको करते हैं। तो हाँ, अरेंज इसको कर किया जाए तो इतना, इसको फिर लिखेंगे डेल पाई पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू। अब ये इतना बराबर जीरो हो जाएगा तो लिखने का कोई मीनिंग नहीं है, जीरो से जोड़ेंगे तो इतना हमारा आएगा। तो पी डेल एफ एल पी डब्ल्यू, ठीक है, डी एल टाइम्स डी एल पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, एज इट इज लिख रहे हैं। इतना बराबर जीरो, जीरो से जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, ठीक है। अब इधर वाला जो टर्म है इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, तो माइनस डब्ल्यू, जो लास्ट वाला टर्म को पहले मैं लिख रहा हूँ डी एल पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू, और ये 1 से करेंगे तो माइनस एल पी डब्ल्यू। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको करने की ज़रूरत है, ये दोनों में कुछ कॉमन्स है, ये कॉमन है, ठीक है। ये टर्म हमारा इसमें भी है, इसमें भी, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ पी डेल एफ कर्ली ब्रैकेट पी डब्ल्यू, ठीक है, डी एल, ये कॉमन में चला, अच्छा ठीक है, ये कॉमन लेंगे तो माइनस डब्ल्यू यहाँ बचेगा। ये दोनों में अगर ये कॉमन ले लेते हैं डी एल पी डब्ल्यू, हम एक बार विजुअलाइज करा देंगे, आपको समझ में आ जाएगी, माइनस पी डब्ल्यू। आप ये वाला पोर्शन यहाँ से निकालोगे तो इतना बचा, और यहाँ से ये पोर्शन निकालेंगे तो सिर्फ डब्ल्यू बचेगा। तो वही चीज़ मैंने किया। अब इतना का देखो वैल्यू जीरो है, ठीक है, तो मैंने ज़ीरो लिखा, और जीरो से डी एल इज़ द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू डी डब्ल्यू माइनस एल इज़ द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ज़रूर आएगा कि यहाँ पर एल इज़ द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू क्यों नहीं है। तो एल हमेशा जो लेबर का डिमांड होता है, फैक्टर डिमांड फंक्शन, वो दो चीज़ पर निर्भर करता है, प्राइस ऑफ आउटपुट एज वेल एज प्राइस ऑफ जो इनपुट है, वेज है, ठीक है, वो है, इसलिए ये ज़ीरो हो गया। अब ये ज़ीरो होगा तो इसका मीनिंग है जो फैक्टर डिमांड फंक्शन हमारा निकलेगा, ये जीरो हो जाएगा टोटल, तो माइनस एल पी डब्ल्यू। जो यहाँ निगेटिव साइन है फैक्टर डिमांड फंक्शन को डिनोट कर रहा है कि इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैक्टर डिमांड, जो कम कर देगा प्रॉफिट फंक्शन को, जितना प्राइस देना पड़ेगा, बेच पर खर्च करना पड़ेगा, उतना ही मार्जिन ऑफ प्रॉफिट कम होगा। तो ये फैक्टर डिमांड फंक्शन हम लोगों ने डिराइव किया। नेक्स्ट स्टेप है इसी क्वेश्चन का, नेट सप्लाई फंक्शन को कैलकुलेट करनी है। तो वेरी सिंपल है, मैं करके दिखाता हूँ इनवैल्यूप थ्योरम से। अब हमको ये पता चल गया कि एल का जो फैक्टर डिमांड फंक्शन है वो दो चीज़ पर निर्भर करता है, प्राइस ऑफ आउटपुट एंड प्राइस ऑफ इनपुट कहो या बेच, वही इनपुट का बेच है, एक ही फैक्टर यहाँ यूज होता है, लेबर। तो पहले प्रॉफिट फंक्शन को लिखो, प्रॉफिट फंक्शन को, प्रॉफिट इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, जैसा कि हम लोगों ने देखा, पी एफ इज द फंक्शन ऑफ एल माइनस डब्ल्यू एल। ये प्रॉफिट फंक्शन को मैंने लिख दिया, जहाँ पर एल इज द फंक्शन ऑफ, ठीक है, एल इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू, प्राइस ऑफ गुड्स एंड वेज, ठीक है। अब यहाँ से हम टू गेट इनवैल्यूप थ्योरम यूज कर रहे हैं, इनवैल्यूप थ्योरम। डिटेल में चाहिए इसकी वीडियो तो मेरे चैनल में अवेलेबल होगा MEC 1 का प्लेलिस्ट में। तो इनवैल्यूप थ्योरम में क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये फंक्शन का निकालते हैं, फिर पैरामीटर का वैल्यू देके भी वही रिजल्ट आता है। टू गेट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पी, तो हमको वैल्यू ऑफ पी निकालना है, तो इसको डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे पी डब्ल्यू बाय पी के रेस्पेक्ट में,
तो अब ऑब्वियसली पी के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ एफ एल आएगा और ये तो 0 हो जाएगा, जहाँ एल इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू। ठीक है, उसी तरह ये वाला जो वैल्यू आएगा पुटिंग बैक इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, और फिर हम डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे वो पुटिंग बैक करने के बाद इंसर्टिंग द वैल्यू ऑफ एल, जो इंसर्टिंग वैल्यू ऑफ पी का करके फिर हम निकालेंगे ऑप्टिमल वैल्यू गेट करेंगे टू गेट द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डब्ल्यू। तो यहाँ पर डेल पाई पी डब्ल्यू डेल डब्ल्यू अब करेंगे तो डब्ल्यू के रिस्पेक्ट माइनस एल, और जहाँ पर एल इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू प्राइस एंड बेस। तो देखो इन वैलप थ्योरम में ये नेगेटिव जो साइन आ रहा है वो बता रहा है कि अगर फैक्टर डिमांड फंक्शन का प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट फंक्शन में कमी होगी। ठीक है, मार्जिन कमी होगी। तो जो नेट सप्लाई फंक्शन होगा, नेट सप्लाई फंक्शन तो वो होगा क्यूब, नेट सप्लाई फंक्शन क्यूब इज द फंक्शन ऑफ पी डब्ल्यू। ये हमारा नेट सप्लाई फंक्शन, जिनको इनवेलप थ्योरम नहीं आता है मैं बता देता हूँ। पहले फंक्शन का निकालेंगे और उसके बाद जो पैरामीटर का ऑप्टिमल वैल्यू को फिर पुट बैक करेंगे और फिर निकालेंगे, तो दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। सिर्फ साइन की जो हुआ। अगर डिटेल में इसकी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, न्यूमेरिकल एंड थ्योरेटिकल के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल इन। जय हिंद।